नीतिवचन अध्याय 16। एक मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता। दो मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। तीन अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। चार यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। पांच सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। छह अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। सात जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता। आठ अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। नौ मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। 10 राजा के मुंह से दैवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उससे चूक नहीं होती। 11 सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं, थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। 12 दुष्टता करना राजाओं के लिए घृणित काम है, क्योंकि उनकी गद्दी धर्म ही से स्थिर रहती है। 13 धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उससे वह प्रेम रखता है। 14 राजा का क्रोध मृत्यु के दूत के समान है, परंतु बुद्धिमान मनुष्य उसको ठंडा करता है। 15 राजा के मुख की चमक में जीवन रहता है, और उसकी प्रसन्नता बरसात के अंत की घटा के समान होती है। 16 बुद्धि की प्राप्ति चोखे सोने से क्या ही उत्तम है, और समझ की प्राप्ति चांदी से अति योग्य है। 17 बुराई से हटना सीधे लोगों के लिए राजमार्ग है, जो अपने चाल चलन की चौकसी करता वह अपने प्राण की भी रक्षा करता है। 18 विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। 19 घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। 20 जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता। 21 जिसके हृदय में बुद्धि है वह समझ वाला कहलाता है, और मधुर वाणी के द्वारा ज्ञान बढ़ता है। 22 जिसके बुद्धि है उसके लिए वह जीवन का सोता है, परंतु मूढ़ों को शिक्षा देना मूर्खता ही होती है। 23 बुद्धिमान का मन उसके मुंह पर भी बुद्धिमानी प्रकट करता है, और उसके वचन में विद्या रहती है। 24 मन भावने वचन मधु भरे छते की नाई प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरी भरी करते हैं। 25 ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। 26 परिश्रमी की लालसा उसके लिए परिश्रम करती है, उसकी भूख तो उसको उभारती रहती है। 27 अधर्मी मनुष्य बुराई की युक्ति निकालता है, और उसके वचनों से आग लग जाती है। 28 टेढ़ा मनुष्य बहुत झगड़े को उठाता है, और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट करा देता। 29 उपद्रवी मनुष्य अपने पड़ोसी को फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है। 30 आंख मूंदने वाला छल की कल्पनाएं करता है, और ऊंट दबाने वाला बुराई करता है। 31 पक्के बाल शोभायमान मुकुट ठहरते हैं, वे धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होते हैं। 32 विलंब से क्रोध करना वीरता से, और अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम है। 33 चिट्ठी डाली जाती तो है, परंतु उसका निकलना यहोवा ही की ओर से होता है। अध्याय 17। एक चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबलिपशुओं से भरा हो, परंतु उसमें झगड़े रगड़े हो। 2 बुद्धि से चलने वाला दास
3 चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए 2 बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। 3 चांदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है, परंतु मनों को यहोवा जांचता है। 4 कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता। 5 जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है और जो किसी की विपत्ति पर हंसता वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। 6 बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता हैं। 7 मूढ़ के मुख से उत्तम बात फबती नहीं और अधिक करके प्रधान को झूठी बात नहीं फबती। 8 देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। जिधर ऐसा पुरुष फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। 9 जो दूसरे के अपराध को ढांप देता वह प्रेम का खोजी ठहरता है, परंतु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। 10 एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। 11 बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है, इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। 12 बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना तो भला है, परंतु मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख से मिलना भला नहीं। 13 जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। 14 झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। 15 जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। 16 बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है, वह उसे चाहता ही नहीं। 17 मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। 18 निर्बुद्धि मनुष्य हाथ पर हाथ मारता है और अपने पड़ोसी के सामने उत्तरदायी होता है। 19 जो झगड़े में प्रीति रखता वह अपराध करने में भी प्रीति रखता है और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। 20 जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। 21 जो मूर्ख को जन्माता है वह उससे दुख ही पाता है और मूढ़ के पिता को आनंद नहीं होता। 22 मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। 23 दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गांठ से घूस निकालता है। 24 बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है, परंतु मूर्ख की आंखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती। 25 मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और जननी को शोक होता है। 26 फिर धर्मी से दंड लेना और प्रधानों को सिधाई के कारण पिटवाना, दोनों काम अच्छे नहीं हैं। 27 जो संभल कर बोलता है वही ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। 28 मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। अध्याय 18 एक जो औरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है। 2 और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता, वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। 3 जहाँ दुष्ट आता वहाँ अपमान भी आता है और निंदित काम के साथ नामधराई होती है। 4 मनुष्य के मुंह के वचन गहिरा जल व उमंडने वाली नदी व बुद्धि के सोते हैं। 5 दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। 6 बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। 7 मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। 8 कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन की नाई लगते हैं
वे पेट में पच जाते हैं। 9 जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है। 10 यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। 11 धनी का धन उसकी दृष्टि में गढ़ वाला नगर और ऊंचे पर बनी हुई शहरपनाह है। 12 नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। 13 जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता है और उसका अनादर होता है। 14 रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। 15 समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। 16 भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। 17 मुकदमे में जो पहले बोलता वही धर्मी जान पड़ता है, परंतु पीछे दूसरा पक्ष वाला आकर उसे खोज लेता है। 18 चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं और बलवंतों की लड़ाई का अंत होता है। 19 चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है और झगड़े राजभवन के बेंडों के समान हैं। 20 मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। 21 जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। 22 जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। 23 निर्धन गिड़गिड़ाकर बोलता है परंतु धनी कड़ा उत्तर देता है। 24 मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। अध्याय 19। एक जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। 2 मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। 3 मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। 4 धनी के तो बहुत मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र उससे अलग हो जाते हैं। 5 झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। 6 उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। 7 जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है परंतु उनको नहीं पाता। 8 जो बुद्धि प्राप्त करता वह अपने प्राण का प्रेमी ठहरता है और जो समझ को धरे रहता है उसका कल्याण होता है। 1 झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह नाश होता है। 10 जब सुख से रहना मूर्ख को नहीं फबता तो हाकिमों पर दास का प्रभुता करना कैसे फबे। 11 जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको सहिता है। 12 राजा का क्रोध सिंह की गर्जन के समान है, परंतु उसकी प्रसन्नता घास पर की ओस के तुल्य होती है। 13 मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है और पत्नी के झगड़े सदा टपकने के समान है। 14 घर और धन पुरखाओं के भाग में, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। 15 आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता वह भूखा ही रहता है। 16 जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। 17 जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। 18 जब तक आशा है तो अपने पुत्र को ताड़ना कर जानबूझकर उसको मार न डाल। 19 जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे, क्योंकि यदि तू उसे बचाए तो बारंबार बचाना पड़ेगा।
20 सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अंतकाल में बुद्धिमान ठहरे। 21 मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वही स्थिर रहती है। 22 मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। 23 यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। 24 आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। 25 ठट्ठा करने वाले को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा और समझ वाले को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। 26 जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। 27 हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। 28 अधर्मी साक्षी न्याय को ठट्ठों में उड़ाता है और दुष्ट लोग अनर्थ काम निगल लेते हैं। 29 ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मुंह की पीठ के लिए कोड़े हैं। अध्याय 20। एक दाखमधु ठट्ठा करने वाला और मदिरा हल्ला मचाने वाली है, जो कोई उसके कारण चूक करता है वह बुद्धिमान नहीं। 2 राजा का भय दिखाना सिंह का गर्जना है, जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। 3 मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। 4 आलसी मनुष्य शीत के कारण हल नहीं जोतता, इसलिए कटनी के समय वह भीख मांगता और कुछ नहीं पाता। 5 मनुष्य के मन की युक्ति अथाह तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। 6 बहुत से मनुष्य अपनी कृपा का प्रचार करते हैं, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकता है। 7 धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके लड़के बाले धन्य होते हैं। 8 राजा जो न्याय के सिंहासन पर बैठा करता है, वह अपनी दृष्टि ही से सब बुराई को उड़ा देता है। 9 कौन कह सकता है कि मैंने अपने हृदय को पवित्र किया अथवा मैं पाप से शुद्ध हुआ हूँ। 10 घटती बढ़ती बटखरे और घटते बढ़ते नपुए, इन दोनों से यहोवा घृणा करता है। 11 लड़का भी अपने कामों से पहचाना जाता है कि उसका काम पवित्र और सीधा है वा नहीं। 12 सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। 13 नींद से प्रीति न रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। आंखें खोल तब तू रोटी से तृप्त होगा। 14 मोल लेने के समय ग्राहक तुच्छ तुच्छ कहता है, परंतु चले जाने पर बड़ाई करता है। 15 सोना और बहुत से मूंगे तो हैं, परंतु ज्ञान की बातें अनमोल मणि ठहरी हैं। 16 जो अनजाने का उत्तरदायी हुआ उसका कपड़ा, और जो पराये का उत्तरदायी हुआ उससे बंधक की वस्तु ले रख। 17 चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु पीछे उसका मुंह कंकड़ से भर जाता है। 18 सब कल्पनाएं सम्मति ही से स्थिर होती हैं, और युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिए। 19 जो लुतराई करता फिरता है वह भेद प्रकट करता है, इसलिए बकवादी से मेल जोल न रखना। 20 जो अपने माता पिता को कोसता, उसका दिया बुझ जाता और घोर अंधकार हो जाता है। 21 जो भाग पहले उतावली से मिलता है, अंत में उस पर आशीष नहीं होती। 22 मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, वरन यहोवा की बाट जोहता रह, वह तुझको छुड़ाएगा। 23 घटती बढ़ती बटखरों से यहोवा घृणा करता है, और छल का तराजू अच्छा नहीं। 24 मनुष्य का मार्ग यहोवा की ओर से ठहराया जाता है, आदमी क्यों कर अपना चलना समझ सके। 25 जो मनुष्य बिना विचारे किसी वस्तु को पवित्र ठहराए और जो मन्नत मानकर पूछ पाछ करने लगे, वह फंदे में फंसेगा। 26 बुद्धिमान राजा दुष्टों को फटकता है और उन पर दावने का पहिया चलवाता है। 27 मनुष्य की आत्मा यहोवा का दीपक है, वह मन की सब बातों की खोज करता है।
28 राजा की रक्षा कृपा और सच्चाई के कारण होती है और कृपा करने से उसकी गद्दी संभलती है। 29 जवानों का गौरव उनका बल है, परंतु बूढ़ों की शोभा उनके पक्के बाल हैं। 30 चोट लगने से जो घाव होते हैं वह बुराई दूर करते हैं और मार खाने से हृदय निर्मल हो जाता है।